नांदेड़ शहर के उर्दू घर में रोज़नामा आलम तहरीक के ज़ेर एहतमाम मराठवाड़ा इलाके की मशहूर व मारूफ तालीमी शख्सियत ज़ैनुद्दीन साहब मरहूम की याद में एक ताज़ियती नशिस्त का अहतमाम किया गया, जिसमें दूर दराज व दीगर अजलात से भी मौलवी ज़ैनुद्दीन सर के शागिर्द व इनके करीबी ताल्लुकात रखने वाले दोस्त व अहबाब ने शिरकत दर्ज की। इसी तरह इस ताज़ियती नशिस्त में मौलवी ज़ैनुद्दीन सर के फ़र्जदान में शामिल मोहम्मद मोहिउद्दीन सर, मोहम्मद खलीलुद्दीन सर, डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन सर, मोहम्मद मुंतजिबुद्दीन सर, मोहम्मद शहाबुद्दीन के अलावा ख़वातीन हज़रात भी मौजूद थी। वाज़ेह हो कि इस ताज़ियती नशिस्त में निज़ामत के फ़राइज़ आलम तहरीक के मुदीर आला अल्ताफ़ सानी साहब ने बाखूबी अंजाम दिए। इसी तरह इस नशिस्त में मेहमान खुसूसी में हाफ़िज़ अब्दुल रज़्ज़ाक़, महमूद अली सहर सर के अलावा शहर के मोअज़्ज़िज़ टीचर, लेक्चरर व मारूफ समाजी, मजहबी, सियासी शख्सियत ने शिरकत दर्ज की। इस ताज़ियती नशिस्त में मौलवी ज़ैनुद्दीन सर के फ़र्जदान और ख़वातीन दोस्त अहबाब ने शिरकत दर्ज की। हर एक शख्स ने मौलवी ज़ैनुद्दीन सर के साथ बिताए हुए लम्हात, उनके तजुर्बात और खुशगवार और नाखुशगवार हालात के बारे में तफसीलात से इस ताज़ियती नशिस्त में बयान की। रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्या वजअल लना मिन लदुनका नसीरा अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा इंसूरना वला तंसुर अलैना अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना वअफ़ु अन्ना वअदखिलना जन्नता वनज्जिना मिनन नार। वो इज्तिमा और दीनी कामों में जो है बहुत पेश आज की ये नशिस्त जो अल्ताफ़ साहब की कोशिशों से आलम तहरीक के मुदीर आला अल्ताफ़ सानी ने जो आज की नशिस्त रखी है, उस नशिस्त में ताज़ियती नशिस्त है। मौलाना मोहम्मद ज़ैनुद्दीन साहब मग़फ़ूर मरहूम के लिए हम दुआगो हैं और इस नशिस्त में मौलवी साहब के कारनामे, उनके वाक़यात और उनकी ज़िंदगी, उनका रहन सहन और तमाम चीज़ों पे बहुत जो है तफसीली लोगों ने अपने अपने तासुरात बयान किए और बहुत मसरत भी हुई। और मैं कहना तो क्या, मौलवी साहब अपनी ज़िंदगी में भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन महाराष्ट्र में नहीं मराठवाड़ा में मशहूर रहे। इसके अलावा उनके रहलत कर जाने के बाद में भी उनकी कमी को ऐसा महसूस किया जा रहा है कि आज जो है हमको मालूम होता है कि भाई इस किस्म के लोग आज के ज़माने में बहुत कम हैं और इदारों के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और इस किस्म के प्रोग्राम लेने से ये मालूम होता है कि इस्तिज़ा अपने आप में किस किस्म की तरबियत को और किस किस्म के जो है इस्तिज़ा और किन के नक्श क़दम पर चलना चाहिए, इस किस्म की जिला भी मिलती है। इसके लिए मैं अल्ताफ़ सानी साहब जो मुदीर आलम आलमी तहरीक है उनको मुबारकबाद देता हूँ और दीगर लोगों से भी ये कहता हूँ कि इस किस्म की नशिस्त से रखी जाए। और मैं लोगों के बयानात सुन रहा था, उसमें एक बात ये समझ में आई कि लोग मुताले से बहुत दूर हो गए हैं। ये बात बिल्कुल सही भी है कि इंटरनेट का और मोबाइल का दौर है, लोग पढ़ना लिखना छोड़ दिए। पढ़े तो लोगों को अपनी तारीख़ से, अपने असलाफ़ के कारनामों से वाक़फ़ियत हो सकती है। इतना कहूँगा। आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं अल्ताफ़ साहब को और दीगर जो उनके जो है रफ़क़ा को और शागिर्दों को मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर से मोहम्मद ज़ैनुद्दीन साहब के बच्चों को मैं अपनी तरफ से जो है मुबारकबाद देता हूँ। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं उनके साथ। हमारे अल्ताफ़ अहमद सानी साहब मुदीर आला आलमी नांदेड़ तहरीक, इनकी जानिब से रखी गई मेरे वालिद मोहतरम मरहूम मोहम्मद ज़ैनुद्दीन साहब साबिक़ा सदर मदरस मदीनतुल हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की रहलत पर यहाँ पर लोगों ने मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने तासुरात का इज़हार किया और मरहूम की शख्सियत और उनकी ज़िंदगी के हालात और उनके कारनामे, उनकी क़ुरबानियाँ, उनके जो है ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, उनकी फ़िक्र और साथ ही साथ कौम और इंसानियत की फ़लाह बहबूदी और एक आलमी सोच जिसको वो पहुंचाना चाहते थे, उस सोच का ज़िक्र और उस फ़िक्र की जो है एक तजदीद की गई और लोगों को बताया गया कि इस शहर में और ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी कौम और मिल्लत की जो है फ़लाह बहबूदी में गुजार दी और क़ुरबान कर दी। वालिद साहब के वैसे तो बहुत से वाक़यात हैं जिसको देखकर मैं जज्बाती हो जाता हूँ, लेकिन एक वाक़या वो जो ज़रूर है कि जो है मेरे वालिद जो एक मरतबा जब स्कूल आए थे यहाँ पर, तो जो है उनके जो है तलबा और जो है यहाँ के टीचर्स वग़ैरह किसी वजह से उनको जो है
क्या बोलना चाहिए, एक ऐसा हालात आ गए थे कि वो दिल बरिश्ता हो गए थे और उन्होंने एक वक्त ऐसा भी सोच लिया था कि वो स्कूल की नौकरी को तर्क कर दे। तो वो वाक़या मुझे अभी तक हमेशा सताते रहता है कि यहाँ पर जब उन्होंने इतनी क़ुरबानियाँ दिए तो उनको जो है उतनी जो है तकालीफ भी बर्दाश्त करना पड़ा, और एक लम्हा ऐसा आ गया था कि वो स्कूल को तर्क करने और नौकरी को मुस्तफ़ी होने के लिए भी तैयार हो गए थे। तो वो वाक़या मेरे लिए बड़ा दिल बरसा था। अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालिद के ताल्लुक़ से जो ताज़ियत नशीस आज जो यहाँ रखी गई थी, उनके ज़िंदगी के पूरे तमाम पहलू पर रोशनी डाली गई। जो जिस चीज़ ख़ास तौर से उनके साबिक़ तालिब इल्मों ने जिससे हम अहले ख़ानदान में वाक़िफ़ नहीं था, और उस पहलू पर नज़र डालने के बाद हमारी और क़द्र क़ीमत हमें वालिद के ताल्लुक़ से बढ़ गई है और दिल में और अज़मत बढ़ गई है। अल्लाह ताला से मैं दुआगो हूँ कि मेरे वालिद को अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए और आखिरत के तमाम मामलात आसान फरमा। और जिन लोगों ने यहाँ पर मेरे गम में जो शरीक हुए और मेरे ताज़ियत नशीस का एहतमाम किया, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमा। वालिद साहब का एक मिजाज ऐसा था कि वो एक हमेशा ऊंची नज़र रहती थी उनकी। यूँ कहो कि एक किसी शायर का एक शेर है या कोई किसी कहावत है कि दौड़ो कि ज़माना क़यामत की चाल चल गया। ये हमेशा नज़र ऊंची रहती थी। और मदरसों के ताल्लुक़ से जब हज़रत अली मियाँ का एक शेर है, या ग़ालिबन अली मियाँ ने कहीं ज़िक्र किया अपनी किताब में, अल्लामा इक़बाल का शेर है ये ग़ालिबन, कि उठा मैं मदरसे और खानख़ाह से नमनाक, न मोहब्बत न मारिफत न निगाह। तो ये चीज़ को पैदा करना चाहते थे मदारिस में, और उन कोशिश भी की जिसमें उन्हें कहीं कामयाबी मिली और साथ ही साथ मुखालफत की वजह से कहीं तकलीफ़ भी हुई और हालात भी ख़राब हुए। लेकिन वो एक मुसम्मम पहाड़ की तरह थे और कभी यानी यूँ कहो कि डगमगाए नहीं अपने उसूलों के, और हमेशा से हक़ पे चलने की कोशिश करते रहे। मुखालफत हुई और लोगों ने बाज़ वक्त तो हमें बड़ी यानी निचली सतह पे आके हमें तकलीफ़ दी है, उसके बावजूद भी वो उन्होंने सब्र किया। और उन तमाम लोगों को हमारे वालिद ने आखिर में जब रिटायरमेंट हुआ सब लोगों को माफ़ किया। बस इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बात दरअसल ऐसी है कि मौलवी ज़ैनुद्दीन साहब दुनिया के और समाज के नज़र में एक मुदर्रिस थे होंगे, लेकिन मेरी नज़र में मुदर्रिस के अलावा वो शख्सियत साज हस्ती थी। वो सिर्फ मौल्लिम नहीं थे, वो सिर्फ टीचर नहीं थे, वो किसी एक स्कूल के हेडमास्टर नहीं थे, बल्कि मेरा ऐसा मानना है और मैं ऐसा समझता हूँ कि उनके हाथों कई नस्लें तैयार हुई हैं। कई नस्लों पर मुहित एक लंबा सफ़र मुल्क साहब का रहा। उनके शागिर्दों में आज नाना और दादा बन चुके हैं। उनकी अपनी नस्लें बड़ी कामयाबी के साथ आला तालीम की तरफ गामज़न हैं। ख़ुद उनकी पोतरियाँ बेहतरीन अंदाज में सीए और डॉक्टर बनी हैं। हर शागिर्द और हर शागिर्द के उर्सा उन्होंने मुकाम हासिल किया। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मुल्क साहब की एक ताज़ियती नशिस्त होनी चाहिए शहर में, चूँकि मैं जानता था कि मुल्क साहब का ताल्लुक़ एक दो आदमी से नहीं है, एक नस्ल से है। और मैंने देखा आज की नशिस्त में कि जलगांव से मेरे बहुत से क्लासमेट मेरे दोस्त पहुँचे। कुछ दोस्त वो भी थे जो बरसों से मुलाकात जिनसे नहीं हुई थी, वो भी मेरे फ़ोन पर, मैंने जब उनसे फ़ोन किया और कहा कि मैं नशिस्त रख रहा हूँ, तो वो भी पहुँचे। तो ये असल में मुल्क साहब की रग़बत और मोहब्बत का नतीजा थी आज की नशिस्त, जो कामयाब रही बेइंतहा। और ग़ालिबन मैं समझता हूँ कि शायद कोई ऐसी ताज़ियती नशिस्त रही होगी जिसमें ऐसा फ़िज़ा और ऐसा मौसम और ऐसा माहौल बना होगा। ये ताज़ियती नशिस्त रस्मी नहीं थी, ये ताज़ियती नशिस्त क़ल्बी थी। लोगों ने अपनी क़ल्ब की गहराइयों से बात की वहाँ आकर। और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि मेरे उस्ताद मौलवी ज़ैनुद्दीन साहब को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जात इनायत फ़रमाए। और दूसरी एक ख़ास बात बताऊँ कि सहाफ़त से जो मेरा रिश्ता जुड़ा है, उसके पीछे मौलवी ज़ैनुद्दीन साहब की वो बसीरत थी जो उन्होंने देखी थी। बहुत ज़माने पहले की बात है, 88 में मैंने एक शुमारा निकाला था फ़हीम वक्त। वो हफ्त रोज़ा था, बहुत कम लोगों को मालूम है। और वो टाइटल इकबाल मुतखड़कर ने मंगवाए थे, लेकिन उन्होंने दे दिए थे मुझे और मेरे दोस्त पे रऊफ़ को।
और उसका पहला शुमारा मैंने जब मदीनतुल उलूम में मौल साहब के टेबल पर ला कर रखा तो उसमें एक आर्टिकल मैंने लिखा था, जुज़ाम टीबी कैंसर से ज़्यादा ख़तरनाक मर्ज़ डोनेशन, इस उन्वान से मुझे आज भी याद है। तो मौल साहब ने मुझे घर से बुलवाए और बुलवा के बोले कि तूने लिखा? मैंने बोला हाँ। तो मौल साहब ने बोले तुझे लिखना ही चाहिए और तुझे बोलना चाहिए। मैं समझता हूँ तू आंखों में आंखें डाल के बात करने के फ़न से अच्छा वाकिफ़ है और यकीन मानिए आप, मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि उस दिन से मैंने इस फील्ड में जब कदम रखा तो वो दिन है और आज का दिन है। कसम खा के कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद की एक एक बात खरी साबित हुई। मैं आज भी अपनी ज़िंदगी में किसी ऑफिसर से, किसी लीडर से या किसी से भी मरूब नहीं हुआ। ये उनकी बसीरत और उनकी हौसला अफजाई की देन है जो मैं इस फील्ड में वापस आया और दोनों फील्ड में मैं टिका रहा। ठीक है, बाज़ जगह कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मजमूई तौर पर उनकी दुआओं के तोफ़ैल आज मैं एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं समझता हूँ मेरी अपनी शख्सियत साजी में, मेरी अपनी किरदार साजी में और मेरी क़ुव्वत गोयाई में भी मौलवी ज़ैनुद्दीन साहब की बहुत बहुत बड़ा दखल है उनकी शख्सियत का। इन तमाम चीज़ों को मैं महसूस कर रहा था और मेरे बहुत से दोस्तों से मैंने बात की तो सब ने इस बात के लिए कहा कि यार होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक नशिस्त उर्दू घर में हमने रखी और मैं समझता हूँ कि बहुत प्यारी नशिस्त ये हुई। जितने शुरका थे उन्होंने बिलमुशाफ़ा मुझसे ये कहा कि ये नशिस्त बहुत खूबसूरत थी। वदूद सर वगैरह ने काफ़ी तारीफ़ करके गए कि यह नशिस्त हमने नहीं सोची थी इस अंदाज़ की, वरना उमूमन होता है कि 2-4 लोग जमते हैं और अखबार की न्यूज़ बन जाती है और नशिस्त वहाँ हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाब नशिस्त रही। लेकिन मैं इस मौके पे इस बात का ऐलान करना वहाँ भूल गया था, लेकिन आपके ज़रिए इस बात का एक ऐलान करना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी हयाती बाकी रही और अल्लाह ने मेरी उम्र बाकी रखा तो आइंदा साल मौलवी ज़ैनुद्दीन साहब की रहलत की तारीख़ के दिन इंशाअल्लाह नांदेड़ आलमी तहरीक के बैनर पर मैं एक अवार्ड जारी करने की कोशिश करूँगा और मिसाली मौलम को मौलवी ज़ैनुद्दीन साहब अवार्ड के नाम से मैं हर साल देने की कोशिश करूँगा। ये मैं वहाँ ऐलान करना चाह रहा था लेकिन भूल गया था, आपने मुझे मौका दिया और मैं आपके इस माध्यम के ज़रिए इस बात का ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह मेरा इदारा इस सिलसिले में आइंदा साल में एक अवार्ड जारी करेगा और वो मौलवी ज़ैनुद्दीन साहब के नाम से होगा। खुदा आपके शागिर्दों में शामिल अल्ताफ़ सानी, जिसने सिर्फ 11th और 12th तक की जो है तालीम हासिल की, लेकिन आज मुझे फ़ख्र होता है मेरे उस्तादों पे कि मैंने कई LLB के लोगों की ज़मानतें ली हैं थाने में जाकर। ये तालीम का जो मियार है वो इस बात की गम्माज़ी करता है कि आज के ज़माने में, उस ज़माने में लोग शेर फ़हम पैदा होते थे उन उस्तादों के हाथों, आज अशार पर लोग तालियां बजाते हैं और सीटियां बजाती हैं। ये मियार में फ़र्क रहा। और मैं आपसे एक बात बहुत खुले तौर पे कह रहा हूँ, अभी मैंने वहाँ उसमें भी कहा ताज़ियती नशिस्त में कि ज़ैनुद्दीन साहब का जो इदारा था वो इदारा नहीं था, वो एक बहुत बड़ा कुंबा था उनका। स्पोर्ट्स हो, साइंस हो, मज़मून निगारी हो, नसर हो, नज़म हो, सारी चीज़ों पर मौलवी साहब की बड़ी बारीकी से नज़र रहती थी। कौन सा तालिब इल्म कौन सी चीज़ों का और कौन सी खूबियों का हामिल है और उसको वहाँ पर बराबर मौका मौलवी साहब दिया करते थे। मुझे अच्छा याद है पाशा के मौजूदगी में मेरे को मौलवी साहब ने तकरीर को खड़ा कर दिए थे, तो मैंने तकरीर किया तो मुझे 100 रुपये की नोट उस ज़माने में पाशा मरहूम ने मुझे दी थी इनाम। और उसको 100 रुपये मिलने के बाद मौलवी साहब ने दूसरे दिन मेरे वालदा को बोले कि ये बहुत बड़ा मुखर्रिर बन सकता है, इसको पढ़ाओ, बोले ये बहुत बड़ा मुखर्रिर बन सकता। तो मौलवी साहब इतने नब्बास थे, इतनी बारीक नज़र थी उनकी कि वो इंसान की खूबियों को, सलाहियतों को पहचान लेते थे। और उनके ज़माने में आपको एक बात और बोलूँ मैं कि मदरसा मदीनतुल उलूम में जितने असातिज़ा उस ज़माने में आए, मौलवी साहब ने एक एक हीरा ढूंढ ढूंढ कर लाकर मदीनतुल उलूम में रखा था। करप्शन के सख्त दुश्मन थे मौलवी साहब। उस ज़माने में करप्शन कभी नहीं हुआ मौलवी साहब के दौर में। कोई टीचर ने पैसे देकर मुलाजिमत हासिल नहीं की और किसी टीचर से पैसे लेकर मौलवी ज़ैनुद्दीन साहब ने मुलाजिमत नहीं दी। काबिलियत देख कर दी गई। ऐसी ऐसी जगह से उस्तादों को ढूंढ कर लाए कि जिनकी तारीख़ अगर आप सुनेंगे तो परेशान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। क्या ये टीचर लोग वहाँ से लाए थे क्या मौलवी साहब ने? हाथ गाड़े पे से उठा कर लाए लोगों मौलवी साहब ने और टीचर बना दिए। नब्बास थे मौलवी साहब, नब्ज़ शनास थे। एक बार किसी पे नज़र पड़ जाती तो मौलवी साहब ताड़ लेते थे कि ये किस मर्ज़ की दवा है, उससे क्या काम लेना है। मौजूदा जो इदारा है अभी, जैसा मौलवी साहब के दौर में जो इदारा तरक्की पे था, उस तरक्की पे पहुंचने के लिए अभी क्या करना? नहीं, उस तरीक़े पे पहुंचने के लिए, उस लेवल पे पहुंचने के लिए फिर एक ज़ैनुद्दीन दरकार है।
एक और ज़ैनुद्दीन दरकार है जो पॉसिबल नहीं है। कई दीगर ज़ुबानों के इदारे जो है मौलवी साहब से फ़ायदा उठाते थे, राय लेते थे आकर। उस ज़माने में हमारी लैब इतनी मशहूर थी कि यहाँ के नामी गिरामी इदारे वाले आके मौलवी साहब को एप्लीकेशन देते थे कि हमारे मैट्रिक के बच्चों को टेस्ट के लिए आपकी लैब हमको दीजिए 2 घंटे के लिए। यानी ये आसान काम नहीं था। अजी उस ज़माने का सागवान का डोल्डेक्स जो ज़ैनुद्दीन साहब के पीरियड में बना, आज जाकर ढूंढिए कहाँ है। नहीं, सारी चीज़ें बर्बाद हो गई, गार्डन बर्बाद हो गया, इमारत बन गई, उसके बाद इमारतें बनी हैं, लेकिन वो बातें पैदा नहीं हो सकी जो किसी इदारे में उनके ज़माने में पैदा हुई थी। मुझे अच्छा याद है, एक मरतबा, शायद इन लोगों को भी नहीं मालूम होगा, हमको एक अंग्रेज़ी के टीचर थे खुदरतुल्ला सर। वो खुद अंग्रेज़ी बड़ी टॉप की थी उनकी, और उनका ताल्लुक़ जालना से था। तो परसों कुछ साल पहले की बात बोल रहा हूँ मैं, मैट्रिक के बाद की बात है। परसों कुछ साल मौलवी साहब के साथ में बैठा हुआ था, तो ऐसी बातें निकली तो मौलवी साहब ने मुझे हैरत अंगेज़ इत्तला दी उस दिन। मेरे को बोले, तू खुदरतुल्ला को क्या समझता? बोले, खुदरतुल्ला जालना के थे बोले, लेकिन उनकी दोस्ती डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से थी बोले, क्योंकि वो भी वही तालीम पे बहुत मेहनत की उन्होंने भी, अम्बेडकर साहब ने भी। तो ये खुदरतुल्ला सर जालना से थे। तो ऐसे हीरे, ऐसे मोती मौलवी साहब ने ढूंढ ढांड के ला के मदीनतुल उलूम को संवारे थे। आज वो अहलियत रखने वाले, वो काबिलियत रखने वाले, वो मिजाज। और एक बात थी, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ ना, कई लोगों का जिक्र किया मैंने उस ज़माने में। अजीब 74-75 में हमारा सिलेबस नया बना, PUC ख़त्म हुआ, 11th शुरू हुआ हमारे दौर से। तो ज्योमेट्री और अलजबरा, ये 2 चीज़ें हमारे सिलेबस में आई। बहुत कठिन काम था, लेकिन उस ज़माने में जो टीचर्स ट्रेनिंग लेके आए थे, वो टीचरों में हामिद सरवरी भी थे, सैफ के वालिद। इनके पास एक ऐसा ग्रुप था कि मौलवी ज़ैनुद्दीन साहब से उन्होंने आके बोले कि मौलवी साहब बताइए क्या करना। तो मौलवी साहब ने बोले, गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाओ। तो उन्होंने कहा, हम कहाँ पढ़ाना? तो मौलवी साहब ने कहा, लालबाड़े की इमारत मैं दे रहा हूँ। क्या बात है? मौलवी साहब ने लालबाड़े की इमारत उनको दी। मगरिब के बाद से 7 बजे से रात में 10 बजे तक वो असातिज़ा मुफ्त में, जनाब मुफ्त में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। आज तो हालत आप देखना है, तालीम का व्यवसायीकरण हो गया हुआ है, पूरी तालीम कमर्शलाइज हो गई हुई है। हाँ, कम उम्र के बच्चों के कांधों पे 20-20 किलो वज़न के बस्ते आ गए हुए हैं। हाँ, लेकिन वो मियार, वो जो तालीम थी, वो तरबियत जो थी, वो आज इनखा है उसका, आज वो कहीं दिखाई नहीं दी। बहरहाल मजमूई तौर पे वो शख्सियत जो है अल्लाह की तरफ से नियामत थी, इनाम थी हमारे शहर और हमारे ज़िले के लिए। वो बिछड़ गए, एक बड़ा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है वो। और मैं समझता हूँ कि अब ऐसे लोग जो है कहीं मिलना और कहीं दिखाई देना बहुत मुश्किल और नामुमकिन है।